बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आपका होस्ट आसिफ खान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। तो आज हम ये देखना चाहेंगे कि किस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में एक प्रोडक्ट मार्केट से एक कंज्यूमर तक पहुंचती है, किस तरह एक प्रोडक्ट एक इंडस्ट्री से मार्केट और फिर मार्केट से कंज्यूमर तक पहुंचती है। वो प्रोडक्ट जो फैक्ट्री से मार्केट तक और मार्केट से कंज्यूमर तक पहुंचती है, उसे इकोनॉमिक्स की टर्म्स में क्या कहते हैं। तो आज हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेक्चर जो है वो सप्लाई पे है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि सप्लाई क्या है। कभी आपने देखा कि जब आप मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जाते हैं तो दिल में ये सवाल पैदा होता है कि ये प्रोडक्ट जो हम परचेज करने के लिए गए, ये प्रोडक्ट आई कहाँ से। लिहाजा आज के इस टॉपिक में मैं आपको डिटेल से सप्लाई के हवाले से बताऊंगा कि सप्लाई क्या होती है। तो दोस्तों, इसमें ये बात याद रखिएगा कि वो गुड्स जो किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में, किसी फर्म में प्रोड्यूस होती हैं, उस प्रोडक्ट को मार्केट में इस मकसद के लिए लाया जाता है कि इसको डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर सेल किया जाएगा। लिहाजा ये जो प्रोडक्शन मार्केट में आती है सेलिंग पर्पस के लिए, इसको सप्लाई कहते हैं। आपके सामने यहाँ पे सप्लाई की डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस इज कॉल्ड सप्लाई। तो सप्लाई हमारी लाइफ में बड़ा ही अहम रोल प्ले करती है कि कोई शख्स भी ऐसा नहीं है जो मार्केट में जाके बाइंग नहीं करता, जो मार्केट में जाके गुड्स को परचेज नहीं करता। लिहाजा जो भी गुड्स हम मार्केट से परचेज करके घर लेके आते हैं, वो हमारी तो डिमांड होती है, लेकिन वो एक सेलर के लिए सप्लाई कहलाती है, जिसको वो डिफरेंट प्राइसेस पे सेल करने के लिए तैयार होता है। आइए अब हम देखते हैं कि सप्लाई की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो सप्लाई की पहली टाइप है डे टू डे सप्लाई। आपने देखा कि डेली बेसिस पे रोजाना हम दूध, अंडे, गोश्त, सब्जियां, फल खरीदते हैं। ये रोजाना आते हैं, रोजाना बिक जाते हैं। इनको पेरिशेबल गुड्स कहते हैं। तो पेरिशेबल गुड्स की जो मार्केट होती है, ऐसी मार्केट को डेली मार्केट कहते हैं। और इनमें इन गुड्स की सप्लाई को डे टू डे सप्लाई का नाम दिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे जॉइंट सप्लाई की। जॉइंट सप्लाई में क्या होता है? जॉइंट सप्लाई में प्रोडक्ट तो एक होती है, लेकिन वो एक प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट गुड्स सप्लाई कर रही होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि जॉइंट सप्लाई रेफर्स टू द गुड्स प्रोड्यूस्ड और सप्लाइड जॉइंटली। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपके सामने ये शीप की एग्जाम्पल है कि ये शीप एक प्रोडक्ट है या एक गुड है। ये जब हम इससे मटन हासिल करना चाहेंगे या मीट हासिल करना चाहेंगे, तो मीट तो ये हमें सप्लाई कर रही है, लेकिन मीट के साथ साथ ये हमें वूल भी सप्लाई कर रही है, स्किन भी सप्लाई कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी प्रोडक्ट जो हमारे लिए मेन सोर्स ऑफ सप्लाई है, जैसे ये शीप जो है, ये मेन सोर्स ऑफ सप्लाई किसका है? ये मीट का है कि इससे हम गोश्त हासिल करते हैं। तो इसके साथ साथ जो बाय प्रोडक्ट हमें मिल रही हैं, जैसे हमें वूल मिल रही है, जैसे हमें स्किन मिल रही है, ये बाय प्रोडक्ट है। तो ऐसी सप्लाई को हम जॉइंट सप्लाई कहते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट जो हमें सेवरल जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स सप्लाई कर रही है, इसकी सप्लाई को जॉइंट सप्लाई का नाम दिया जाता है। इसके बाद बात हम करेंगे कंपोजिट सप्लाई की। तो कंपोजिट सप्लाई में होता यह है कि हमने एक प्रोडक्ट हासिल करनी होती है, लेकिन उस एक प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए डिफरेंट सोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं।
जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोडक्ट हासिल करनी है, तो इस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए डिफरेंट सोर्सेज हैं, यानी इसको पावर प्लांट पे भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसको सोलर सिस्टम पे भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसको हम विंड से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको हम थर्मल पावर प्रोजेक्ट से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक प्रोडक्ट है, लेकिन इसको सप्लाई करने के लिए डिफरेंट सोर्सेस को इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा ऐसी सप्लाई को कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि सप्लाई और स्टॉक में डिफरेंस क्या है। तो याद रखिएगा, अगर हम मार्केट से एक प्रोड्यूसर अपना सारे का सारा माल जो है वो मार्केट से उठाता है और उसको किसी स्टोर रूम में रख देता है, वेयर हाउस में रख देता है, सेल नहीं करता उसको, तो वो स्टॉक कहलाता है। अब उसी वेयर हाउस में पड़ा हुआ जो स्टॉक है उसमें से कुछ पोर्शन निकाल के वो मार्केट में सेल करने के लिए भेज देता है, तो वो जो पोर्शन होगा स्टॉक का, उस पोर्शन को सप्लाई कहेंगे। तो हम यूं कह सकते हैं कि स्टॉक जो है ये टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है, और सप्लाई जो है ये स्टॉक का एक पोर्शन है जो मार्केट में सेल करने के लिए भेजा जाता है। उम्मीद है व्यूवर्स आपको ये मेरा लेक्चर आज का समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, एक नए लेक्चर के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।